कभी मैं कभी तुम ड्रामे की लास्ट एपिसोड जल्द होने जा रही है। हम तो इसकी ज्यादा से ज्यादा एपिसोड्स देखना चाहते हैं क्योंकि मुस्तफा और शर्जीना की केमिस्ट्री को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, लास्ट एपिसोड भी तो होनी है और फिर इसकी जगह सारा खान और दानिश तैमूर का ड्रामा आ सकता है। बात करते हैं कि लास्ट एपिसोड में आखिर क्या होगा। जैसा कि आपने देखा है कि मुस्तफा को गेमिंग अप्रूवल नहीं आता और वो रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट होता है। शर्जीना उसका हौसला बढ़ाती है कि मुस्तफा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें, हौसले से काम लो। एक जगह से अगर रिजेक्ट हो चुका है तो दूसरी जगह हो जाएगी ना तुम्हारी गेम अप्रूव। लेकिन मुस्तफा जैसा शख्स जिसे बचपन से लेकर बड़े होने तक यही ताने दिए गए हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक निकम्मे हो, नालायक हो, कम अक्ल इंसान हो, वो शख्स जिंदगी में हौसला हार जाता है। अगर मुस्तफा को आज सब लोगों ने हमेशा से उसकी हौसला अफजाई की होती तो वो इस तरह से हिम्मत न हारता। मुस्तफा गुस्से से बाहर तो चला जाता है। वो यही सोचता है कि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, न अपनी बीवी को खुश रख सकता हूँ, न उसके ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। यही तो इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मुस्तफा जुआ लगाना शुरू कर देता है और वो बुरे कामों में पड़ जाता है। जैसा कि टीजर में दिखाया गया है कि शर्जीना वो अपनी बहन से कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, मुस्तफा अब बदल चुका है। यानी कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर होने वाला है जिसकी वजह से बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है और एक बार फिर से शर्जीना ये घर छोड़कर अपने अम्मी अबू के घर रहने के लिए जाती है। मुस्तफा का दोस्त शर्जीना को बताता है कि मुस्तफा भाई ने जुआ लगाना शुरू कर दिया है। वो कोई मेहनत के जरिए पैसे कमा कर नहीं ला रहे बल्कि वो बुरे कामों में पड़ चुके हैं। अब शर्जीना जैसी लड़की जिसने मुस्तफा को इतना समझाया था, वो मुस्तफा के साथ दोस्तों की तरह रहती रही और हमेशा कहा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करना और जो कुछ मैं कह रही हूँ ना उसे समझना। जब उसे मुस्तफा के बारे में इतनी बड़ी बात पता चलती है तो शर्जीना फाइनली फैसला कर लेती है। जब मुस्तफा घर वापस आता है तो शर्जीना कहती है, मैं मजीद तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी मुस्तफा, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, इसे डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर मुस्तफा दंग रह जाता है। वो कहता है कि शर्जीना आखिर बात क्या हुई है। शर्जीना कहती है कि बात क्या हुई है मुस्तफा, तुमने मेरे इत्मीनान को तोड़ा है और तुम कह रहे हो कि क्या बात हुई है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर और कभी भी मुझे लेने के लिए मत आना। शर्जीना वो घर छोड़कर अपने बाबा के घर चली जाती है और वहाँ पर उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम तो कहते थे कि मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर शर्जीना कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, मुस्तफा बदल चुका है। एक तो आपको ड्रामे में ये सीन दिखाया जा सकता है और दूसरी जानिब आदिल अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। वो कहता है कि बाबा आपको मेरे साथ वहाँ पर शिफ्ट होना होगा। उसके बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है। वो कहते हैं कि रुबाब के पैसे गुम गए थे, किस तरह से चोरी का इल्जाम मेरे बेटे पर लगा, क्या हंगामा खड़ा हुआ, वो पुलिस को बुलाने लगी थी, हमारी कितनी बदनामी होती। अदिल क्या तुमने ये सब कुछ नहीं देखा जो दोबारा से तुमने इस चीज की रट लगा ली है कि तुम वहाँ पर जाओगे और हमें भी वहाँ पर लेकर जाओगे और हमें भी उसके सामने इंसल्ट फील करवाना चाहते हो तुम। यहाँ पर अदिल और उसकी लालची अम्मी कहती है कि आप कौन सी पुरानी बातों में पड़ चुके हैं, आपका बेटा अगर आपको कह रहा है तो चलिए ना आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। रुबाब बहुत अच्छी लड़की है, उसने आपका खर्चा उठाया था, हॉस्पिटल में सारे इंतजाम उसने किए थे। उसके बाबा कहते हैं कि कब तक मुझे ये ताना सुनने को मिलेगा कि रुबाब ने मेरे इलाज के लिए खर्चा उठाया था, इसलिए ही तो मैं किसी का एहसान नहीं लेता। लेकिन अपने बेटे के इसरार करने पर आखिरकार वो उस घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। बड़े खुश होते हैं और उस घर में जाने के लिए तैयार। उन्हें नहीं मालूम होता कि रुबाब क्या हंगामा खड़ा करने वाली है। इधर रुबाब को नताशा और अदील के बारे में मालूम हो जाता है। उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो चीखती चिल्लाती है, कहती है अदील जैसे घटिया शख्स तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी जानब रुबाब के डैड जो रंगे हाथों अदील को पकड़ लेंगे कि वो कंपनी के साथ कितना बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है और सारी दौलत को हड़प करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसकी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है क्योंकि रुबाब सब कुछ जान जाती है, एक नताशा के बारे में भी और दूसरी जानब ये भी कि अदील उसकी दौलत पर नजरें जमाए हुए है। अब अदील अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर आता है तो रुबाब कहती है अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस तरह के मिडिल क्लास लोगों को मैं अपने घर में रहने के लिए जगह दूं। अदिल कहता है कि इन्ना रुबाब बाहर क्या हो गया है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो।
रुबाब कहती है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम किस कदर लालची शख्स हो। नताशा के साथ मिलकर मुझे धोखा देना चाहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी क्या प्लानिंग थी कि तुम उसके साथ शादी कर लोगे और मेरी जायदाद हड़प कर लोगे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे डैड ने तुम पर नजर रखी हुई थी और उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। सारी वीडियोस और सबूत मेरे पास मौजूद है। अदील के बाबा तो दंग रह जाते हैं। अदील के बाबा कहते हैं कि तुम इस कदर घटिया हो सकते हो अदील, मैंने सोचा भी नहीं था। जब तुमने शर्जीना को छोड़ा तब भी मैंने तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दिया था और फिर मैंने माफ कर दिया कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन नहीं, अब जो तुमने गलती की है तुमने मुझे जीते जी मार डाला है अदील। यहाँ पर एंड एपिसोड में इसके बाबा की डेथ हो सकती है क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इधर मुस्तफा और शर्जीना जिनके दरमियान इस कदर अलहदगी आ चुकी है, मुस्तफा अपने आप को बदल लेगा और पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, इज्जत के तरीके से जॉब करेगा क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफा के पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, हर चीज होती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है ये सब कुछ पाकर। और शर्जीना मुस्तफा के दरमियान बाद जो डाइवोर्स तक पहुंचती है वो भी नहीं पहुंची और ये दोनों दोबारा से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि शर्जीना मुस्तफा को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना देती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। ये सुनकर तो मुस्तफा फूले नहीं समाता, वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। अदिल को मुंह की खानी पड़ती है, रोडों पर धक्के खाता है, दर बदर ठोकरे खाने के लिए तैयार है। अदिल जैसे घटिया शख्स के साथ यही होना चाहिए। नताशा जो उसे हाफ दिखा रही थी वो भी उसके साथ शादी नहीं करने वाली क्योंकि उसकी नजर भी रुबाब के पैसों पर थी। इसी तरह से इस ड्रामे का एहतमाम होने वाला है, यानी शर्जीना मुस्तफा की हैप्पी एंडिंग होगी और साथ में उनका प्यारा सा बेबी भी होगा।